हे वो सब गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो गागा। तो गाइस आप देख सकते हो BTC लगभग 3% पम्प किया हुआ है। और कल जब पावेल साहब ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट अभी भी 0.25% ही रहने वाला है, उसके बाद ही ये पम्प आया था। और हालांकि मार्केट पे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ फैला कि BTC को गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये लोगों ने कर नहीं पाया कुछ, क्योंकि सबको पता था कि पिछले जितना था उससे ज़्यादा नीचे तो नहीं गिरेंगे, तो इसीलिए मार्केट नीचे नहीं गया। और लगभग आप कह सकते हो कि $1000 से ऊपर की पंप लिया था। देख सकते हो लास्ट टाइम जो मतलब 22,697% पॉइंट था, और 24 घंटे में 1000 से भी ज़्यादा मार्केट ऊपर आया था। और लोग प्रॉफिट बुक कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा फिर से डाउन हो गया। तो गाइस आप प्रॉफिट बुक करते रहना, ओके। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट देखा लेकिन ज़्यादा लालची की वजह से प्रॉफिट छोड़ के लॉस कर दो, ऐसा नहीं करना, ओके। तो आप देखते हैं गाइस BRISE का क्या हाल है, जो कि 90% के तक आसपास ही पंप किया था पिछले एक दिन में। तो BRISE गाइस अभी देख सकते हो कि 8% डाउन, और 24 घंटों में तकरीबन 14% डाउन गया था, 15% आप कह सकते हो। तो यही है गाइस हाल, जो कि जिस भी कॉइन में गाइस आप एक काम करना, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको क्या करना है, जिस भी कॉइन से आप पैसा कमाना चाहते हो, या फिर इलॉन मस्क, BTC मार्केट, मतलब इन सारे जगहों पे ट्विटर को फॉलो कर लेना। इन सारी मतलब कॉइन की ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लेना। जब भी कोई नया ट्वीट आता है तब भी आप समझ लेना कि अगर पॉजिटिव ट्वीट आता है तो समझ लेना कि मार्केट अप जाएंगे, तो थोड़ा सा मार्केट पे ध्यान रख के उसके ऊपर मतलब प्रॉफिट निकालते रहना। लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी प्रॉफिट चाहिए तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जब भी मार्केट पे कोई मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे तभी ये लोग भागेंगे, ठीक है। और आप जानते हो कि डॉज कॉइन के माई बाप तो इलन मस्क ही है, तो इलन मस्क को फॉलो करना अगर आप डॉज कॉइन होल्ड करते हो। जब भी कोई ट्वीट करेंगे तो आप ध्यान से मतलब सोचना कि ये ट्वीट क्या मतलब डॉज कॉइन से रिलेटेड है, या फिर इसके लिए क्या डॉज कॉइन पर पंप आ सकता है या फिर नहीं। तो ऐसे ही गाइस मार्केट को फॉलो करना और अपना प्रॉफिट निकालते रहना। और गाइस आप बात करते हैं फ्लोकिनो की, तो फ्लोकी का गाइस 5.5% का पंप आप देख सकते हो, हरियाली है इसमें। और 1% डाउन भी गया था इसमें इथेरियम के पीरियड में, पेयर में, मतलब 1% डाउन गया था, लेकिन फिलहाल इसने BTC पर मतलब सब मिला के 5.5% पंप है इसके ऊपर। तो ऐसा ही गाइस आप देख सकते हो। और अब जब बार्निंग आएंगे तो और एक 0 किल हो सकता है, तो आप देख लेना गाइस। आपको अगर इन्वेस्ट करना है किसी भी कॉइन पे तो खुद रिसर्च करना, क्योंकि मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ गाइस, क्योंकि लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। क्रिप्टो करेंसी 100% लॉस और 100% प्रॉफिट है गाइस। तो आप ध्यान से, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप, मेरे ख्याल से आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो कि इसकी ट्रेडिंग के बारे में, तो खुद का रिसर्च कर लेना। बाद में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। और एक बात गाइस, TDS, तो आप TDS के बारे में आप जानते ही हो कितना परसेंट मतलब अभी है फिलहाल। तो जितने भी लोग इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो वो लोग तो गाइस सेफ हो, क्योंकि मतलब उनसे मतलब फीस लिया जाता है TDS का। तो अगर आप इंडियन एक्सचेंज पर नहीं हो तो P2P पर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको मतलब P2P पे लेन देन करते हो, तो क्या पता आपके ऊपर अगर कोई चार्ज आ जाए, मतलब इनकम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ अंदर हो जाते हो कभी तो फिर मतलब कोई क्या ही कहो यार। तो ध्यान से गाइस उसके ऊपर नज़र रख रहा है, तो आप खुद सोच लेना कि क्या हो सकता है, जेल में भी जा सकते हो गाइस। तो आप कोशिश करो कि इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करना, और उधर अगर कुछ करते हो तो आपको जेल, जुर्माना कुछ भी हो सकता है। तो अगली न्यूज़ या वॉजरिक्स के बारे में गाइस, इंडियन एक्सचेंज। तो गाइस वॉजरिक्स ने अनाउंस किया था कि ये लोग कुछ कॉइन को डिलीट कर देंगे उनके